मित्रों नमस्कार, जय सिया राम, जय बाबा की। मित्रों, मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी भगवत भक्तों का एवं बाबा के भक्तों का चैनल पर हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, चलते हैं आज के विशेषांक में बाबा जी के साथ, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली के साथ उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। और उसी क्रम में आज एक बहुत ही सुंदर कथा है महाराज जी की। महाराज जी एक बार ट्रेन से यात्रा करते हुए आगरा स्टेशन पर उतरते हैं और आगरा स्टेशन पर उतरने के बाद महाराज जी बाहर आते हैं और बाहर आके स्टेशन के बाहर रिक्शे वालों को देखते हैं और रिक्शे वाले को बुलाते हैं, किसी एक रिक्शे वाले को बुलाते हैं और कहते हैं चलोगे। रिक्शे वाला मना कर देता है और इसी तरह से कई रिक्शे वालों से महाराज जी कहते हैं और इसके बाद वो रिक्शे वाले आते हैं, लेकिन आने के बाद मना कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा भाव है, उन रिक्शे वालों के हृदय में यह भाव आता होगा कि ये एक साधारण सी धोती पहने हुए, ये पैसा वैसा तो देंगे नहीं और बिना मतलब में इनको ले जाना होगा, इसलिए वो शायद मना करते होंगे। और तभी महाराज जी खड़े होते हैं। एक रिक्शे वाला चल के आता है महाराज जी के पास और महाराज जी के पास आके निवेदन करता है, महाराज जी आपको कहाँ जाना है? चलिए महाराज जी, हम आपको छोड़ देते हैं। महाराज जी प्रसन्न होते हुए, हंसते हुए महाराज जी उसके रिक्शे पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद महाराज जी चल देते हैं। उस रिक्शे में बैठ के रिक्शे वाला चल देता है और चलते चलते महाराज जी का वो स्थान आ जाता है जहाँ पे महाराज जी को जाना होता है। महाराज जी कहते हैं बस आप यहीं हमें उतार दीजिए और आप जाइए। और इसके बाद महाराज जी अपने पास से कुछ पैसे निकालते हैं, क्योंकि तब की बात अगर की जाए तो शायद 1 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे आदि यही चलते थे। महाराज जी कुछ पैसे निकालते हैं और उसे अर्थात रिक्शे वाले को देते हैं। पर रिक्शे वाला हाथ जोड़ के निवेदन करता है और पैसा लेने से इनकार कर देता है और कहता है महाराज जी आप हमें धन मत दीजिए, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का ठीक तरह से भरण पोषण कर सकें। क्योंकि महाराज जी इस रिक्शे से हमारा कोई पालन पोषण नहीं हो पाता है, ढंग से हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए केवल आप पैसे मत दीजिए, आप केवल आशीर्वाद दीजिए और आपके आशीर्वाद से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और महाराज जी हंसते हुए महाराज जी कहते हैं तूने तो बहुत कुछ मांग लिया है। खैर, महाराज जी कहते हैं ठीक है, जा, आज से तेरा भविष्य बदल जाएगा। और इतना कहने के बाद महाराज जी चल देते हैं। अब महाराज जी जैसे ही थोड़ा आगे निकल पाते हैं, तभी रिक्शे वाले का ध्यान अपने रिक्शे पर पड़ता है और वो क्या देखता है कि रिक्शे के पीछे जो स्टैंड रखा हुआ है, उस स्टैंड पर एक पोटली नुमा कुछ रखा हुआ है। वो उस पोटली को देखता है और देखने के बाद मन में अंदाजा लगाता है कि ये निश्चित ही महाराज जी का है और महाराज जी भूल गए हैं। और वो तुरंत महाराज जी को आवाज देता है, महाराज जी, महाराज जी। महाराज जी पीछे मुड़ते हैं, कहते हैं क्या है? रिक्शे वाला कहता है महाराज जी ये आपका सामान, इसमें कुछ छूट गया है, उसे देने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे ले लीजिए। महाराज जी कहते हैं जा, दे दिया, वो तेरा है, तेरे को दे दिया, ले जा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इसे अभी मत खोलना, इसे ले जाओ, आराम से घर जाओ, घर जाके अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ इसे खोलना। और वो ऐसा कह के महाराज जी चले जाते हैं। इसके बाद रिक्शे वाला वहीं से अपने काम को समाप्त कर देता है और आगे की यात्रा नहीं करता है, सीधे घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद
अपनी पत्नी बच्चों को बुलाता है और उस पोटली को सामने रखता है और पोटली के ऊपर जो आवरण था धोती का उसे हटाता है। हटाने के बाद क्या देखता है कि एक पीतल का कलश, एक बड़ा सा पीतल का जो कलश है वो दिखता है उसे। फिर वो उसके ऊपर एक मिट्टी से ढका हुआ जो आवरण ऊपर लगा होता है उसे वो हटाता है। अंदर क्या दिखता है, वो कलश जो है गिन्नियों से भरा हुआ है, सोने की गिन्नियां। उस समय सोने की गिन्नी भी चलती थी। तो जैसे ही वो देखता है उसमें तो गिन्नियां भरी हुई हैं, मन प्रसन्न हो जाता है उसका और मन ही मन महाराज जी को धन्यवाद देने लगता है और कहता है जैसा कि महाराज जी ने कहा था कि आज से तेरे दिन बदल जाएंगे, और वैसा ही होता है। वो रिक्शे वाला जिसका नाम था सीताराम, और शायद कोई दूसरा व्यक्ति या रिक्शे वाला जब भी कोई उसे बुलाता था तो सीताराम कह के ही बुलाता था, लेकिन आज वो सीताराम सेठ सीताराम बन गया। लोग सीताराम सेठ कहने लगे और वो सीताराम सेठ जी आज की मौजूदा स्थिति में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। कहने का भाव कि एक साधारण से रिक्शा चालक को जो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण जो कि रिक्शे से नहीं कर पाते थे, रिक्शे की कमाई से नहीं कर पाते थे, और महाराज जी की सिर्फ एक छोटी सी कृपा, महाराज जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखने के कारण महाराज जी ने एक ऐसी कृपा कर दी जिससे आज वो एक उद्योगपति यानी सेठ सीताराम कहे जाते हैं। और वो सीताराम सेठ जी इसके बाद महाराज जी का आश्रम में योगदान दिया, एक मंदिर बनवाया, दुर्गा जी का मंदिर बनवाया, साथ ही सिद्धि माँ का जो एक छोटी सी पर्णकुटी थी, उस सिद्धि माँ की छोटी सी पर्णकुटी का भी जीर्णोद्धार करा के उसमें भी धन लगाया और अच्छा ढंग से बनाया। लेकिन बाद में कहते हैं जो उस मंदिर के मुख्य पुजारी यानी महंत जी हैं, त्यागी जी, उनके अनुसार कि बाद में उनकी कुछ अनबनी हो गई होगी सीताराम की, जो भी हुआ हो, उसके बाद वो अपना योगदान कैंची आश्रम में देने लगे। कहने का मतलब भाव ये कि बाबा दिखने में तो साधारण हैं, एक साधारण सी धोती पहने रहते हैं और वही लपेटे भी रहते हैं, और सर्दियों में एक कंबल, उड़े हुए कंबल वाले बाबा। कहने को तो वो साधारण हैं, लेकिन साधारण होते हुए असीम शक्तियों के स्वामी हैं बाबा। असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं बाबा। कैसे एक रिक्शे वाले को इतना बड़ा महान बना दिया कि आज वो उद्योगपति है। तो जो भी बाबा की शरण में आता है, बाबा जी की ऐसी कृपा होती है कि दुख तो उसे छू भी नहीं सकता है। और रही काम की बात, काम तो उसके ऐसे बनते हैं कि मानो पहले से पहले ही तैयार रहते हैं। जो मन में वो सोचता है वो काम आसानी से होते चले जाते हैं। पर बात श्रद्धा की है। महाराज जी पर अगर श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, तो महाराज जी इस कलयुग में यानी असंभव को भी संभव करने वाले हैं। ऐसे हैं पूज्य बाबा नीम करोली जी, ऐसे हैं बाबा हनुमान जी। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि कुछ मित्रों का कहना था कुछ एक वीडियो ऐसे बनाओ जिसमें आपका भी चेहरा दिखना चाहिए, लाइव दिखना चाहिए। इस वजह से आज हमने एक ये वीडियो इस तरह से बनाया है। कैसा लगा अवश्य बताएं। नमस्कार, जय सिया राम, जय बाबा की।